करते हैं वर्कशीट नंबर 85। ये आपकी क्लास 4th की वर्कशीट है। ठीक है, पहले आपकी 3rd to 5th वर्कशीट एक साथ आती थी, अब वो आना आपकी बंद हो गई है। अब आज से आपकी हर क्लास की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट आएगी। ठीक है, तो आज आपकी वर्कशीट हिंदी की आई है। आज की आप डेट डाल देंगे, रिमझिम है आपकी बुक का नाम, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, और आज जो हम पाठ पढ़ेंगे उसका क्या मतलब है, मन के भोले भाले बादल। ये आपकी एक कविता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो आप इसे सब चीज़ों को अच्छे से लिख लेंगे। ये जो आपके चैप्टर्स हैं इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी अलग से, तो आप लोग अगर चाहें तो चैप्टर्स की वीडियो को भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल आपके स्कूल्स बंद चल रहे हैं तो आपको पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसको देखते हुए मैं आपके क्लास की चैप्टर्स जो बुक्स के हैं, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सब डालूंगी, तो आप लोग उसे भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है, जो एक जैसे हों। ठीक है, अब क्या लिखा है, नमस्ते बच्चों, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ बातें करेंगे। यानी आज हम इस वाले पाठ के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ें जानेंगे। अब लिखा है, क्या आप जानते हैं कि बादल को मेघ, घन, जलधर, जलज आदि नामों से भी पुकारा जाता है। यानी बादल के और भी बहुत सारे नाम हैं। अब जैसे आप हैं, आपको हो सकता है मम्मा किसी और नाम से पुकारती हूँ, पापा आपको कुछ और कहते हो प्यार से, और ये भी हो सकता है कि आपके बड़े भाई या आपकी बड़ी बहन आपको कुछ और नाम से पुकारते हो, है ना। तो इसी तरह से यहाँ लिखा है कि बादल को भी हम इतने ढेर सारे नामों से जानते हैं। इन सभी शब्दों के अर्थ समान है, यानी सबका मीनिंग सेम निकलेगा। यानी अगर पापा आपको प्रिया कहते हैं, या मम्मी आपको बेटू कहती हैं, या भैया आपका नाम लेते हैं, या आपकी जो छोटी बहन है वो आपको दीदी कहती है, तो सब मिला के वो सब बुला तो आपको ही रहे हैं ना। सेम इसी तरह से चाहे हम कोई भी नाम लें, बुला हम बादल को ही रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से। अब आपकी समझ में आ गया। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अपने मम्मी पापा से हेल्प ले सकते हैं, वो आपको और अच्छे से समझा देंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी जो शब्द एक जैसे हों, एक मीनिंग के हों, उनको हम क्या कहते हैं, या तो समान अर्थी कहते हैं कि उनका अर्थ एक जैसा है, या फिर उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए कुछ और उदाहरण भी देखें। अब देखिए, ये क्या है, सूरज। तो सूरज को हम क्या बोलते हैं, सूर्य, रवि, दिनकर और भास्कर। तो ये सारे नाम किसके हैं, सूरज के हैं। सेम इसी तरह से ये क्या है आपका पेड़, इसे हम क्या बोलते हैं, वृक्ष, पेड़, पादप, तरु। ठीक इसी तरह से ये क्या है आपका पानी, इसे हम क्या बोलते हैं, पानी, जल, नीर, पेय। ठीक है, तो इसके इतने ढेर सारे नाम हैं। आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न 1, नीचे लिखे शब्दों शब्द समूह में से उस शब्द पर गोला लगाइए जो उस समूह का समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, दिन। तो अब दिवस माने भी दिन होता है और वार माने भी दिन होता है, लेकिन दिवाकर माने दिन नहीं होता। ठीक, अब जंगल, जंगल माने क्या हो गया, वन। आरण्य, उद्यान। ठीक है, तो देखिए वन और आरण्य दोनों का मतलब जंगल होता है, जबकि उद्यान का मतलब जंगल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है आपका, यहाँ लिखा है नेत्र। नेत्र माने होता है आँखें। ठीक है, तो तन माने तो जिस्म होता है, नयन और लोचन माने आँखें ही होता है, तो आप इस पे लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद लिखा है हवा। हवा के माने क्या होते हैं, समीर और पवन, लेकिन नीर उसके मायने नहीं है। ठीक, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि नीर के मायने तो पानी है, अभी ऊपर ही पढ़ के आए हैं हम। तो इस तरह से आप ये सारे लिख लेंगे और ऐसी ही कॉपी पे सर्कल बना के लिखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं और मुझे भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, कविता में बादल का अलग अलग रूप की बातें की गई हैं। चलिए इनमें से किन्हीं दो रूपों के चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। प्रयाजो जैसे पंख वाले। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बादल जो बनाने वो इस स्टाइल से बनाने जैसे वो पंख की डिज़ाइन में हो। ठीक है, जोकर जैसे तोंद फुलाए। अब आपको यहाँ जोकर जैसे तोंद फुलाए वाले बनाने, तो देखिए आप क्या करेंगे, पंख वाले बादल आप ऐसे बनाएंगे।
ठीक है, ये देखिए ऐसे भी होते हैं बादल। अब जोकर जैसे तोंद फुलाए बादल कैसे होंगे, आप ऐसे जोकर वाली डिज़ाइन का बना लेंगे, ऐसे ऐसे डिज़ाइन करके, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग बना लेंगे। कुछ चित्र और भी हैं, चलिए ऐसा करते हैं हम लोग कुछ बादल के चित्र देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। अब आप देखिए ये वाला जो बादल है यहाँ से लेके इस तरह से, ये देखिए है, ये बादल कैसा है, ये बादल बिल्कुल पर फैलाए जैसा है। ठीक है, देखिए ये पर फैलाए, इस तरह से आप इसे अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला वाला और देख लेते हैं। ये आपका बिल्कुल जोकर जैसे तोंद फुलाए वाला बादल है, तो आप इसको भी ड्रॉ कर लेंगे, बड़ी आसानी से ये बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनते तो आप अपने बड़े भाई बहनों की मदद ले सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। अब आपका आगे दिया गया अभिभावकों के लिए यानी आपके पेरेंट्स के लिए कि वृक्ष के समानार्थक शब्द दोहराते हुए बच्चों को घर में लगाए गए पेड़ों में पानी देने के लिए प्रेरित करें। यानी अब आपके घर में अगर पेड़ पौधे लगे हैं तो मुझे तो पक्का पता है कि सारे बच्चे उनको पानी देते होंगे, लेकिन फिर भी स्कूल वाले ऐसा कहते हैं कि आप लोगों को अपनी मम्मी के साथ मिलके पेड़ों में पानी देना है। क्यों देना है, देखिए जब पेड़ जल्दी से बड़े हो जाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, है ना, वेजिटेबल्स मिलेंगी, तो इसलिए हमें पेड़ों में पानी देना चाहिए। और अगर मान लीजिए वो जो पेड़ हैं वो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं देने वाले हैं, तब भी उनसे हमें क्या मिलने वाला है कि वो हमें साफ़ हवा देते हैं, है ना, साफ़ हवा देते हैं और बहुत अच्छे होते हैं वो। अगर आप उनके पास जाएं तो वो आपकी बातें भी सुनते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लोग पेड़ों को लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और उनको अच्छा करेंगे। पता है पेड़ों के पास बैठने से आपकी जो सेहत है वो भी अच्छी रहती है। बहुत सारे जरासीम जो ऐसे हैं, जर्म्स जो हमें बीमार कर सकते हैं, पेड़ लगाने से वो सब भी गायब हो जाते हैं एकदम ही से, है ना। तो आप लोग कर लेंगे। तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।